हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। चलिए, रीजनिंग का सिलसिला जारी है। एक से बढ़कर एक प्रश्न आज भी आप लोगों के लिए लाए हैं। हम लोग अब पार्ट 67 तक पहुंच चुके हैं। देखिए 67वां पार्ट में किस प्रकार का प्रश्न होगा। मंद पवन चक्रवात है तो बूंदाबांदी का क्या होगा। यहाँ असंगत को चयन करना है आपको, मतलब भिन्न कौन है। शेर चीता, घोड़ा जेबरा, बिल्ली बाघ, जेबरा जिराफ। कबूतर पक्षी, कुत्ता में आपको रिलेट करना है कौन सा फिगर सर्वोत्तम ढंग से या सही ढंग से निरूपण कर रहा है। ठीक है, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए और अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसी सिलसिला में आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। आँख है, रतौंधी है, देखिए दांत का क्या होगा। कहने का मतलब है आँख और रतौंधी में आप क्या रिलेट करेंगे। रतौंधी जो है आँख का एक बीमारी है, ठीक। उसी प्रकार दांत का सब में चारों ऑप्शन में कौन सा है जो एक बीमारी होगा। ठीक है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आँख का रतौंधी से जो रिलेशन है, एक प्रकार बीमारी है, तो दांत का पैरिया से हो जाएगा। आपका दांत में पैरिया होता है जिसके कारण खून निकलता है। और रतौंधी तो जानते हैं आप लोग, आँख में होने से दिक्कत होता है, देखने में समस्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मंद पवन है, चक्रवात है, बूंदाबूंदी का क्या होगा। कैसे रिलेट करेंगे आप इसको। मंद पवन मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब क्या होता है कम कम। मंदक भी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मंदक। तो मंदक मतलब क्या हुआ, कम हुआ, मंद कम कम हुआ। और चक्रवात में क्या हुआ, तेज़ हवाएं चलती है। हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं कि चक्रवात उठने वाला है बंगाल की खाड़ी में, जिसके कारण 225 280 हवाएं चलेगी स्पीड से किलोमीटर पर घंटा। तो वही हुआ, ये छोटा रूप हुआ, ये बड़ा रूप हो गया। तो बूंदाबांदी मतलब एक दो गो बूंद पड़ता है ना, बूंदाबांदी बारिश स्टार्ट हो गया। बंगला में क्या बोलता है, अल्प अल्प वृष्टि, तो वही वाला बात है। तो बूंदाबूंदी से हम क्या करेंगे, इसको आगे रिलेट करेंगे। तो मंद मंद पवन यानी कम स्पीड से, चक्रवात में ज़्यादा स्पीड, बूंदाबूंदी मतलब कम बूंदाबूंदी हो रहा है और पूरा वर्षा हो जाएगा तो मतलब बारिश हो गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बूंदाबूंदी का बारिश हो जाएगा, मंद पवन का चक्रवात, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं, मैंने ये जान लीजिए बूंदाबूंदी है, इसको जब बड़ा रूप होगा यानी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम बारिश बोलेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। असंगत को चयन करें कहा है। यहाँ लिख देगा भिन्न को चयन करें, या कौन विषम है, कुछ भी लिख सकता है। या लिख देगा चार ऑप्शन में तीन समान है, एक भिन्न है, तो आप भिन्न को ज्ञात करें। तो चलिए लोग भिन्न को ज्ञात करते हैं। शेर चीता, घोड़ा जेबरा, बिल्ली बाघ, जेबरा जिराफ। तो इसमें कौन तो सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो चलिए इसका लॉजिक निकालते हैं। शेर और जो चीता है एक प्रजाति के हैं, ये एक ही प्रजाति के हैं, ठीक। घोड़ा और जेबरा ये भी एक प्रजाति के हैं, ठीक है। अब बिल्ली का प्रजाति का बाघ होता है, बाघ बिल्ली का प्रजाति का होता है, ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो बिल्ली है ना वो बाघ के प्रजाति का ही है। बाघ का प्रजाति में 6 या 7 आते हैं, बिग कैट ऐसे बोल बोल के कुछ है, चीता क्या क्या है उसका, तो उसमें 6 या 7 प्रजाति आते हैं बाघ का। तो आप इसको बिल्ली बाघ का प्रजाति, ये भी सही है, एक ही प्रजाति में आते हैं दोनों, ठीक है। और फिर आपका जेबरा और जिराफ ये नहीं आएगा एक प्रजाति में। देखिए यहाँ जेबरा था, यहाँ घोड़ा था, तो घोड़ा और जेबरा एक प्रजाति में आता है, लेकिन जेबरा जिराफ ये एक प्रजाति में नहीं आता। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न क्या है, असंगत को चयन करें। 49 33, 77 14, 21 44, 77 121। क्या लगा दिया आप लोग आंसर। चलिए इसको लगाइए, देखिए क्या है। ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है, 7 गुना 7 है। ये 11 गुना 3 है, ये आपका 11 गुना 7 है। ये आपका कितना है, 7 गुना 2 है, ठीक है। फिर आपका ये क्या है, 7 गुना 3 हो जाएगा 7 या 21, और ये हो जाएगा 11 गुना 4,
अब ये हो जाएगा फिर आपका 7 गुना 11 करिए या 11 गुना 7 कीजिए, बात बराबर है। ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है, 11 गुना 11। तो कहने का मतलब है ये शुरू वाला 7 का गुनज है, ये लास्ट वाला 11 का गुनज है, ये शुरू वाला 7 का भी गुनज है और 11 का भी है। तो हम 7 ही मान लेते हैं, चूँकि हमारा यहाँ से 7 से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए ये 7 का गुनज है, ये फिर ये 7 का हो जाएगा, तो इसको 11 मानिए। एक 11 का गुनज, एक 7 का गुनज, यहाँ भी एक 7 का गुनज, एक 11 का गुनज, ठीक है, और यहाँ भी एक 7 का गुनज, एक 11 का गुनज। अच्छा देखिए सवाल का लॉजिक क्या है, इसमें स्टूडेंट कैसे फंसेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा, कौन वाला होगा समझ चुके हैं अभी आप लोग, ये वाला हो जाएगा 77 और 14 वाला। वो कैसे होगा देखिए, हम इसको साफ करते हैं एक बार, हटाते हैं। अब देखिए इसका आंसर कैसे निकलेगा। ये आपका कितना का मल्टीपल है, 7 का, ये सेकंड वाला 11 का, ये भी आपका 7 का, ये आपका 11 का, ये भी आपका 7 का, और ये देखिए 11 का। कहने का मतलब शुरू वाला 7 का है और लास्ट वाला 11 का है ना। और इसका देखिए शुरू वाला तो 7 का है लेकिन लास्ट वाला 11 का है, नहीं है, 14 है। इसीलिए आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी असंगत हो जाएगा। ये टफ सवाल है थोड़ा सा, ठीक है, इस पर आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कैसा है, ये तो 7 का है, मानते हैं हम 7 दूना 14 है, लेकिन उल्टा न हो जाएगा। उल्टा इसलिए हो जाएगा कि पहले देखिए 7 का मल्टीपल है, यहाँ भी पहले 7 का मल्टीपल है, यहाँ भी पहले 7 का मल्टीपल है, और ये भी पहले 7 का मल्टीपल है, ऑलरेडी है 77। लेकिन ये सब में लास्ट में 11 का मल्टीपल है, इसमें भी 11 का है, इसमें भी 11 का है, चाहे जिसके साथ हुआ हो, ऐसे नहीं कि 11 का स्क्वायर हुआ हो, 11 का मल्टीपल है, मतलब 11 का गुनज है। 11 गुना 3 33 है, 11 गुना 4 44 है, 11 गुना 11 121 है। यहाँ देखिए ये 11 का है, नहीं है, ये 7 का ही है, तो इसलिए इसमें उल्टा है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हम हटाते हैं एक बार, आप लोग ध्यान देखिए, यही है इसका आंसर 77 14 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसमें लास्ट वाला 11 का गुनज नहीं है। और ये देखिए ये 11 का गुनज है, ये भी 11 का है, ये भी 11 का है, ठीक है। शुरू में तो सब 7 का है, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, लास्ट में 11 उसमें नहीं है, वही विषम हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न क्या है, DARE ADER REE के का क्या होगा। जैसे ही आप पढ़ें आपका दिमाग ने सिग्नल दिया होगा, कैसे, DARE, यहाँ भी ADER, कहने का मतलब इसमें जितना अल्फ़ाबेट है सेम इसमें भी है। तो जब सेम है तो क्या किया है, कुछ किया होगा इसने। अब क्या किया होगा हम लिख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा क्या किया है। तो हम नीचे लिख लेते हैं ADER, पता चल गया ना क्या किया है। अब आप देख लीजिए, ए को इधर ले आया, डी को यहाँ ले आया, ई को यहाँ ले आया, आर को यहाँ ले आया। कहने का मतलब 2 का भाग करके अदला बदली कर दिया। तो हम भी यहाँ करेंगे, आर है, ई है, ई है, के है, तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे यहाँ पर, और इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, ई हो जाएगा, आर हो जाएगा, फिर इसको इधर, के हो जाएगा, ई हो जाएगा, REKE किस में है, सॉरी ERKE, यही ना हुआ, ERKE, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अल्फ़ाबेट का स्थान को अदला बदली किया है 2 के साथ, मतलब 2 अल्फ़ाबेट एक तरफ करके इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर वही चीज़ हम कर दिया, ई यहाँ चला आया, आर यहाँ चला गया, के यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसको पढ़ने से देखिए क्या दिमाग में आता है, CEGI RTVX IKMO, अगला क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न को क्या किया जाए, अल्फ़ाबेट लिख लिया जाए, क्या लिख लेते हैं। सी का हो जाएगा 3, ई का 5, जी का 7, आई का 9, उसके साथ क्या हुआ है, आर का 18, टी का 20, भी का 22 और एक्स का 24। तो इसमें क्या हुआ है, 15 15 15 15 जोड़ा है, ये ना हुआ है, 15 15 जोड़ा है, सब में 15 जोड़ा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम 15 जोड़ देंगे, आई का 9 और प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 24 किसी का है, किसी का नहीं है, देखिए किसी का पहला डिजिट 24 नहीं है, तो ये मेरा फेल हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नियम लगाएंगे इसमें। ये नियम मेरा काम नहीं किया। दूसरा नियम क्या किया है, अब स्थान CEGI, अच्छा C का X, E का B, देखिए बन गया। डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं। अब बन गया ये। अब ये देखिए क्या है, C का विपरीत X होता है, E का विपरीत V होता है, G का विपरीत T होता है, I का बताए थे इंडियन रेलवे। तो चलिए सबका विपरीत लिखा है। अब तो बन गया, देखने से ये बन जाएगा। लिखते हैं CEGI, एकदम माइंड को देखिए कैसे एग्जामिनर आपका ये करता है। आप इसमें 15 प्लस करके गए, लेकिन आंसर नहीं आया तो हम तुरंत रिटर्न आ गए। फिर सोचे अच्छा कुछ दूसरा नियम लगा होगा। ये आई है, अब इसको इसने क्या किया, उल्टा लिखा। R लिखा, T लिखा, V लिखा, X लिखा। लेकिन देखिए ये लिखा इसने कैसे, C का यहाँ लास्ट में ले गया। C का तो विपरीत लिखा, लेकिन इसने लास्ट में ले गया। लिखा ना, C का विपरीत X होता है। और अच्छा और क्या कर सकते हैं, ठीक तो है। E का V होता है, आपका G का T होता है, I का R होता है। तो इसने वही चीज़ करा, इस तरफ से उल्टा लिखते हुए चला गया। तो हम लोग भी वही करते हैं। इंडियन रेलवे आप लोग को बताए हैं, I का उल्टा R, ठीक है। गुजरात टाइटन, G का T, गुजरात टाइटन टीम। आप लोग को V का भी बताए हैं, क्या, LOBE, लब में चारों उल्टा होता है आपस में। L का O होता है उल्टा और V का होता है उल्टा I, ये तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। L का O, V का I। अब इसमें कुछ नहीं बताना है, हम हटाते हैं वर्ड को और निकालते हैं आंसर। अब देखिए यहाँ पर I है, K है, M है, O है, ठीक। अब क्या करना है, इसको I का जो हम विपरीत लिखेंगे वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ C का सबसे लास्ट में लाए थे। तो इंडियन रेलवे होता है IR, I का R होता है, तो लास्ट में मेरा R होगा। तो क्या हम ऑप्शन से छांट लेंगे, R लास्ट में किस में है, किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम आंसर C लगा देंगे। अब हम ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। अगर आप शुरू वाला को पकड़ना चाहते हैं तो शुरू वाला को भी पकड़ लीजिए। लास्ट में आपका O है, ठीक है, O है ना। O का क्या होता है, अभी आप लोग को बताए थे, LOVE लिखना है, LOVE, L का उल्टा O और V का उल्टा I। तो यहाँ O है तो O का उल्टा V हो जाएगा, देख यदि L हो जाएगा, सॉरी, E का V होता है, स्पीड में थोड़ा सा गलती हो गया, V का I, L का O, तो यहाँ पर L हो जाएगा। तो देखिए यहाँ शुरू में L है और किसी में नहीं है, तो दोनों तरफ से आपका यही आंसर सही आएगा। ऐसे आपको बना लेना है तो बनाइए। यहाँ पर लास्ट में P के फिल्म बोले थे, K का P, P का K, P के, तो यहाँ P हो जाएगा। मोदी जी की मन की बात, M का उल्टा N, N का उल्टा M, तो यहाँ पर N हो जाएगा। तो LNPR, देखिए ऑप्शन C सही हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको और एक डायग्राम से बना सकते हैं, वो भी डायग्राम जान लीजिए, उसमें भी सुविधा होगा। ये डायग्राम आप इस प्रकार बना सकते हैं, CEGI, उसके बाद RTVX। अब चलिए आप यहाँ से C का उल्टा X करिए, आप E का उल्टा V कीजिए, G का उल्टा T कीजिए, I का उल्टा R कीजिए। उसी प्रकार अब यहाँ आप सीधा चलेंगे, I का उल्टा R हो जाएगा लास्ट में, इंडियन रेलवे, तो R लास्ट में इसी में था, हम लगा दिए। फिर आपको K को जाना होता, फिर आपको M को जाना होता, फिर आपको O को जाना होता। ये डायग्राम सटीक हुआ, यही डायग्राम इसमें काम चलेगा। तो आप अपना जैसे हो इस बना के आंसर निकाल सकते हैं। हम तीनों विधि आपको बता दिए, इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ये लेकिन सबसे ईजी विधि होगा और आसान होगा आपको करने में, क्योंकि यहीं से आप उठा लेंगे, आपको लिखने उखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देख लेंगे, अच्छा शुरू में I था, ये लास्ट में चला जाएगा, तो I का उल्टा R होता है, तो R किसी में नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं है, तो हम ये लगा के चले गए। आप O देख लेते, O आपका इधर आ जाएगा, तो O का उल्टा L होता है, तो L किसी में नहीं है इसमें। तो जो पकड़ते हैं आप शुरू या लास्ट, आपका आंसर निकल जाता है, आपको लेट नहीं लगता। चलिए 7वां सवाल की ओर। अब ये सवाल क्या किया है आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, M है, P है, O है, E है, P है, O है। अब इसको क्या किया है, L किया है, O किया है, N किया है, D किया है, O किया है, N किया है। लंदन है शायद, लंदन, हाँ। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें, अब आप यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर M से देखिए L किया है, -1 कर दिया है। P से देखिए O किया है, तो यहाँ भी -1 किया है। फिर यहाँ O से N किया है, यहाँ भी -1 किया है। E से D किया है, तो यहाँ भी -1 किया है। आपका P से O किया है, यहाँ भी -1 किया है। आपका O से N किया है, यहाँ भी -1 किया है, ठीक है।
अगर -1 हुआ है तो उसके लिए क्या आपको प्लेस वैल्यू लिखना है? नहीं लिखेंगे प्लेस वैल्यू, क्योंकि -1 तो हम मन में ही कर सकते हैं। एग्जाम में प्लेस वैल्यू लिख के समय बर्बाद क्यों करें? आप अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो करिए। देखिए एम का हो जाएगा 13, पी का हो जाएगा 16, ओ का 15, ई का 5, पी का 16, ओ का 15। फिर आप यहाँ आएंगे तो एल का मिलेगा आपको 12, ओ है, ओ का हो जाएगा आपका 15, एन का हो जाएगा 14, 4 हो जाएगा डी का, ओ का हो जाएगा फिर 15, एन का 14। तब फिर आप मिलाएंगे कि 13 के बाद देखिए यहाँ 14 हुआ है, 12 हुआ है, एक कम किया है। फिर देखिए यहाँ 16 के बाद 15 हुआ है, एक कम किया है। फिर देखिए यहाँ 15 के बाद 14 हुआ है, एक कम किया है। 5 के बाद 4 हुआ है, एक कम किया है। 16 के बाद कितना हुआ है, ये है ना, ये ओ 15 हुआ है। फिर आप यहाँ देखिए ओ था आपका 15, 15 का यहाँ 14 हुआ है। तो क्यों हम लिखे प्लेस वैल्यू? जब 1 और 2 का डिफरेंस रहे ना तो आप प्लेस वैल्यू पे मत जाइए, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। आप मन में ही देख लीजिएगा, अच्छा -1 हुआ है तो हम कर लिए। या नहीं तो कोई इस तरफ से भी जा सकते हैं, जिसको -1 करने में दिक्कत है ना वो +1 कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ से करना पड़ेगा, विपरीत से। एल के बाद एम, ओ के बाद पी, आपका एन के बाद ओ, डी के बाद ई, ओ के बाद पी, एन के बाद ओ। ठीक है, आप इधर से भी प्लस कर सकते हैं अगर आपको माइनस में दिक्कत है तो, लेकिन प्लेस वैल्यू मत लिखिए। प्लेस वैल्यू लिखने में आपको समय बर्बाद हो जाएगा। अब हम आंसर निकालेंगे, तो आंसर क्या करें हम लोग, पीछे से निकाल दें प्लस करके। तो ये एन है, तो पीछे में क्या होगा जो प्लस करेंगे आप? ओ ये तो आंसर नहीं ना, आंसर इसका निकालना है, सॉरी मिस्टेक हुआ, इसका आंसर निकालना है। तो शुरू में एक्स है यहाँ पर, तो हम इधर से अगर प्लस करेंगे, आंसर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक्स किसके बाद एक्स होता है बताइए? WX होता है। तो सीधा सीधी ऑप्शन सी हम लगा देंगे। इधर से हम प्लस करेंगे, जैसे इस पे इधर से किए, तो हम आंसर वाला को भी इधर से कर रहे हैं। तो यहाँ एक्स था तो हम इसका यहाँ पर प्लस किए तो W के बाद एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर O है तो यहाँ देखिए हमको P मिला, +1 हो गया। C है तो यहाँ D हो गया। इस तरह हम चले गए। हम हटाते हैं इसको, फिर से देख लीजिए। अब हम माइनस करके भी आप जा सकते हैं कि एक्स का -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, P के बाद माइनस करेंगे तो आपका O हो जाएगा। तो लास्ट में W तो एक ही में है, तो हम क्यों सबको चेक करें, तो ये लगा देंगे। अगर आप इधर से जाते हैं तो -1 करिए, 9 के N के बाद क्या होगा? -1 करेंगे तो M होगा, क्योंकि N का 14 होता है और M का 13 होता है प्लेस वैल्यू। तो आपका यहाँ से भी निकलेगा आंसर। लेकिन इसमें देखिए इधर से आप जाइएगा तो आप फंसिएगा। कैसे? यहाँ भी M दे दिया है एग्जामिनर, यहाँ भी O दे दिया है, यहाँ भी S दे दिया है। तो यहाँ देखिए CO, इतना चेक करना पड़ेगा आपको ये दोनों में। ये तो आप कटा देंगे, हम जानते हैं, ये एलिमिनेट कर दीजिएगा फर्स्ट ए वाला से कि यहाँ N है तो उसका -M 1 करेंगे तो M हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए इसने क्या किया है, दोनों में सेम ले गया है 3 अल्फ़ाबेट तक। तो हमको आंसर निकालने में समय लगेगा, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में हम समय नहीं लगाएंगे, वो अप्रोच डेवलप करना है। तो हम सीधा चले जाएंगे लास्ट वाला पे, एक्स है। एक्स से अगर हम -1 करेंगे तो हमारा W मिलेगा, तो सिर्फ W इसी में है, आंसर सी सही हो गया। ये चीज़ सटीक हुआ इसका, तो ये चीज़ पकड़ के रखिए। चलते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए, एग्जाम में काम देगा। अब चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? अब ये देखिए, हम विषम आप लोग को ज्ञात करवाते थे यहाँ पर लिख के। ये क्या है? संख्या सीरीज वाला विषम है, तो श्रृंखला भी विषम जानना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। कोई पता है एग्जाम में क्या डाल दे। तो निम्न को विषम ज्ञात कीजिए। निम्न में तो देखिए यहाँ 4 से 5 हुआ है +1, 5 से 7 हुआ है +2, 7 से 10 हुआ है +3, 10 से 14 हुआ है +4, 14 से 18 हुआ है तो यहाँ +4 हो गया। क्यों होगा +4? ये 18 गलत है, ऑप्शन सी लगा देंगे। जब यहाँ से बढ़ते हुए गया 1 2 3 4, तो यहाँ 5 होना चाहिए। 18 की जगह पर 19 होता, ये विषम है, 19 होना चाहिए। और फिर देखिए जब हम 19 रहता तो उसमें हम 25 कैसे पुराते? 6 जोड़ के, 19 6 25, तो 4 के बाद यहाँ 5 जुटता है, यहाँ 4 जुट रहा है 14 के बाद, तो यही 18 गलत है। तो ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 8 है 13 है, +5 हुआ है। डिफरेंस ही देखते हैं पहले, नहीं बनता है तो दूसरा चीज़ करते हैं। 13 के बाद क्या हुआ? +7 हो गया। तो 21 के बाद क्या होगा? 5 2 7, 2 बढ़ गया, तो हम यहाँ कितना बढ़ा देंगे? 8 5 13, 13 7, अच्छा 13 7 नहीं, सॉरी हमसे मिस्टेक हुआ, 13 7 20 होता है ना। यहाँ पर हो जाएगा 13 8 21, तो 5 के बाद 8 हुआ, 3 बढ़ा तो हम 3 बढ़ा देंगे, 8 के बाद 11 करते हैं
तो 21 और 11 32, ठीक है। और फिर यहाँ पर अब 11 हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे, 3 3 बढ़ाते गया है तो 11 के बाद 14 कर देंगे। तो आप जब 32 में प्लस 14 करेंगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। यहाँ पर 47 डाल दिया है तो यही गलत है 47। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। इसने कहा है गलत संख्या चुनिए, तो ये जो 47 है ना ये गलत है, यहाँ पर 46 होना है। और फिर हम यहाँ 14 जोड़े और 14 के बाद कितना जोड़ेंगे, 3 बढ़ा के सब में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 17। तो आप ये 46 में 17 जोड़ दीजिए तो 7 6 13, 4 1 5 1 6, देखिए 63 लास्ट में, ठीक है। लेकिन आपका ये वाला गलत है, यहाँ पर 14 जुटेगा 32 में तो आपका 46 होगा, 47 डाल दिया है, ये गलत है, हटा देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। 1 सेकंड, क्या हो गया, ठीक है, देख लिया आप लोग। 8 5 13, 13 और 8 21, 21 11, फिर 11 के बाद 14, तो यहाँ 46 होगा, वो गलत है 47। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अब ये 10वां प्रश्न है, अब इसको बनाइए। किसी कोडिंग भाषा में फ्लावर को SEXOMEOMF लिखा है जाता है, तो उसी कोड भाषा में GARDEN को क्या लिखा जाएगा। तो कोशिश कीजिए बनाने का। लिखते हैं FLOWER, क्या किया है इसको, SEXOME, यही ना किया है, यहाँ पर हम डाल दिए। अब इसमें खोजिए रिलेशन क्या किया गया है। अब इसको क्या करेंगे आप, F है, ये F है, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, ये आपका S है, ये 19 है। क्या किया है इसने, 13 जोड़ा है, 13 6 19। तो ये L आपका है 12 है, ये E है, ये क्या है 5 है। तो इसमें 13 जोड़ देंगे, 13 12 हो जाएगा 25। कहाँ से होगा, नहीं होगा, ये नियम नहीं लगेगा। अब हम दूसरा तरफ चलेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ से R के बाद S है +1, E के बाद E है, इसमें कुछ नहीं किया 0, W के बाद X है +1, ठीक, O के बाद O, इसमें कुछ नहीं किया +0, फिर L के बाद O +1, फिर E के बाद सॉरी O के O ही रहने दिया। L के बाद देखिए M किया है +1, फिर ये क्या था, F था, F को इसने क्या किया, F ही रहने दिया। हाँ, ये F ही है, हमसे मिस हुआ है, ये F ही है, तो ये 0 हुआ। तो आप समझ चुके हैं कि एक में जोड़ा है, एक में नहीं जोड़ा है। हम इसको साफ करके फिर से लिखते हैं, हम लोग का लॉजिक क्रिएट हो गया। क्या हुआ, FLOWER, यही था फ्लावर, यहाँ था SEXOMF था, ये हमसे E लिखा गया था गलती से। अब देखिए, अब आप पकड़ लीजिए लॉजिक को, बन गया सवाल। R के बाद S +1, E के बाद E +0, W के बाद X +1, O के बाद O +0, L के बाद M, L के बाद M +1, F के बाद F +0। एक बार 0 करना है, एक बार प्लस करना है। तो स्टार्ट किससे किया था, R के बाद S से, तो हम स्टार्ट यहाँ किसके करेंगे, N के बाद O हो जाएगा मेरा। O किस में है, तो O सभी में है। जब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा है तो इसने देखिए कैसा लॉजिक से आंसर डाला है कि आपको चेक करवा देगा पूरा। तो हम N में +1 कर दिए, O आ गया। उसके बाद E को अब हम E रहने देंगे, +0 करेंगे तो OE हो जाएगा, OE है, ये है। उसके बाद ये D है, D में 1 जोड़ देंगे तो D के बाद E हो जाएगा, तो OE, ठीक, क्या हो जाएगा, OEE, डबल E हो जाएगा। तो सब में डबल E है, देखिए कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पर R है, R में हम क्या करेंगे, कुछ करना है R को, नहीं करना है, क्योंकि यहाँ D के बाद हम +1 किए तो R को R ही रहने देना है। तो OER इसमें भी है, OER इसमें भी है। देखिए पूरा चेक करवा रहा है। तो पूरा चेक करने के लिए हमको जगह चाहिए, मेरा स्क्रीन पर जगह नहीं है, हम इसको हटा लेते हैं, समय लग रहा है सवाल में, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। GARDEN यही था। तो हमको क्या करना था, यहाँ से जाना था, N के बाद O कर देना था,
ई में कुछ नहीं करना था, और फिर डी में एक जोड़ देना था तो ई हो जाता, ठीक है। और फिर आर में हम कुछ नहीं करेंगे, आर रख देंगे, फिर आप ए में एक जोड़ दीजिए तो आपका बी हो जाएगा, और फिर आप जी में कुछ मत कीजिए, जी रहने दीजिए। तो लास्ट में जी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये पूरा आंसर आपसे निकलवा ही लिया ये क्वेश्चन। तो क्या हो गया, ओ डबल ई आर बी जी, ओ डबल ई आर बी जी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब इस प्रश्न को देखिए, ये भी लाजवाब प्रश्न है। यदि JAILAPPAS को AIJAPLASP लिखा है, यानी कोड किया है, तो यह क्या है, इकोनॉमिक्स है, ECONOMICS। हाँ, इसको क्या करना है, चलिए करिए। क्या है, JAI है, JAI है, LAPPAS। क्या इसमें जितना अल्फ़ाबेट है टोटल इसमें है, आप देखिए AIJ, तो यहाँ भी मेरा AIJ था, यहाँ था ना JAI, ये आई है, ये आई है, ठीक है, यहाँ है JAI, तो टोटल उसमें है। तो जब टोटले उसमें है LAPPAS, देखिए LAPPAS है ना, यहाँ भी है आपको LAPS। जब सब अल्फ़ाबेट उसमें है तो अब हम चेंज कुछ नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है ना, कि हमको अब उसका स्थिति देख लेना है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है, क्योंकि अल्फ़ाबेट जितना इसमें है उतना उसमें है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखा है यहाँ पर देखिए, AIJ, AIJ यही है। उसके बाद क्या है, APLASP, यही लिखा है इसको यहाँ पर, ठीक है, वही लिखा है, SP है लास्ट में। तो आप ढूंढने का प्रयास किया कीजिए कि क्या किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर A है बीच में, तो इसको इसने पहले ले आया है, A लिख दिया है। उसके बाद राइट साइड वाला I को उठा लिया है, उसके बाद लेफ्ट तरफ J को उठा के यहाँ J कर दिया है। ये 3 सिमट गया, ठीक। अब आगे चलिए, रोज़ इजी प्रश्न नहीं आएंगे, थोड़ा सा दिमाग को भी तो टाइट करना है। अब देखिए LAP है, 3 को पकड़िए, तो इसने फिर क्या किया, बीच वाला को उठा लिया, यहाँ पर A को पहले लिख दिया, उसके बाद राइट साइड जाके P को लिख दिया, तो हम P यहाँ पर लिख दिया, फिर ये A से लेफ्ट तरफ आके L को लिख दिया। अब आगे फिर 3 को पकड़ लीजिए, A है तो A को इसने पहले लिखेगा, बीच वाला को पहले लिख दिया, फिर राइट टाइप चला जाएगा, फिर S लिख देगा, फिर लेफ्ट आएगा P लिख देगा, तो वही देखिए क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम भी वही चीज़ करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें 3 हमको पकड़ लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो देगा ही, चूँकि 9 का है ये है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच वाला को उठाएंगे, 3 गो को हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे, फिर यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट को ऐसे लगा देंगे। अब पहले हम बीच वाला को उठाएंगे, C हो जाएगा, C के बाद हम राइट तरफ चले जाएंगे, O हो जाएगा, तब फिर हम लेफ्ट तरफ आएंगे, E हो जाएगा, COE सब में है, आंसर भी वैसा ही दिया है। चलिए क्या करिएगा, अब हम फिर O को उठाएंगे, 3 का जब भाग लगाए थे तो बीच में O है, तो हम O लिख लेंगे। उसके बाद राइट तरफ जाके M को लिख लेंगे, फिर लेफ्ट तरफ आएंगे हम N को लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, COEOMN, COE ये नहीं होगा, COEOMN ये हो सकता है, COE इसमें है, ये नहीं है, ये तो दोनों कट गया, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। अब हम पूरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। चेक करना है तो लास्ट में 3 को पकड़िए, यहाँ से यहाँ तक में, बीच वाला C को उठाइए, उसके बाद लेफ्ट तरफ जाके S लिख दीजिए, फिर C से राइट तरफ जाके S लिख दिए, और फिर से C से लेफ्ट तरफ आके I लिख देंगे, लास्ट में CSI होगा, तो ये है यहाँ पर CSI, तो यही मेरा ऑप्शन C सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखिए क्या किया था, 3 का ग्रुप बनाया, और बीच वाला को पहले लिखा और राइट वाला को लिख दिया, और उसके बाद फिर लेफ्ट वाला को लिखा, फिर 3 का ग्रुप बनाया, क्या किया, बीच वाला को पहले लिखा, फिर राइट वाला, फिर लेफ्ट वाला, तो वही चीज़ हो गया। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन मिस्टेक हुआ था क्या, 12 आ गए थे हम लोग 10 के बाद, ये 10 था, ये 12 था, तो 11वां देखते हैं। हाँ, ये 11वां है। इसने क्या कहा, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए निकालते हैं। देखिए क्या हुआ है, 3 के बाद 14 है, 14 के बाद 47 है, 3 से आप 14 कैसे जा सकते हैं,
3, 3 गुना 3 करिए, 3 गुना 3, 3 तिया 9 प्लस 5 14, 14 तिया 42 बैठ गया, 14 42 प्लस 5 47, ठीक है। गुना 3 प्लस 5, गुना 3 प्लस 5, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले आंसर निकाल लेंगे कि पहले इसको चेक कर लेंगे, उसको चेक नहीं करेंगे, इस क्यों हम समय बर्बाद करें, बहुत बड़ा अंक है। तो हम आंसर निकाल लेते हैं गुना 3 प्लस 5 करके। तो आप 47 गुना 3 करने लगेंगे क्या, नहीं 47 गुना 3 मत कीजिए, आप इकाई अंक पकड़ लीजिए 7 इसका। तो आप 7 गुना 3 सिर्फ कर दीजिए, तो 7 गुना 3 आपका इकाई अंक 1 मिलेगा। 1 में आपको जोड़ना 5 ही तो है, इसमें भी 5 जोड़े तो इसमें भी 5, तो इसमें भी आप 5 जोड़ेंगे तो इकाई अंक आपका 6 वाला होगा। तो इकाई अंक 6 वाला एक ही है, ऑप्शन डी। तो हम लगा देंगे, ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन डी सही। हमको 47 गुना 3 नहीं करना है, इकाई अंक से आंसर निकाल लेना है। करना है तो करिए, देखिए 7 21 और 4 तिया 12 2 14 141 और प्लस 5 कीजिए तो 141 5 146 होगा, आएगा 146 ही, ठीक है, आएगा 146 ही। अब आएगा ही से आप लोग रिलेट मत कीजिएगा इलेक्शन वाला, अभी झारखंड में इलेक्शन चल रहा है, मतलब चलेगा, प्रचार चल रहा है। तो वही हुआ कि आप 7 गुना 3 कर दिए लास्ट इकाई अंक पकड़ के, और उसमें प्लस 5 कर दिए, 6 वाला हो गया तो 146 हो गया। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ यही लॉजिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अब ये 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग। रवि ए का बेटा है और डी सुनीता का पिता है। ए नरेश का बहन है। डी की शादी रवि की माता से हुई है। तो नरेश का सुनीता का आपस में क्या रिश्ता है। तो चलिए निकालते हैं रिश्ता क्या है, किसका, सुनीता का आपस में क्या रिश्ता है नरेश से। तो पहले रवि ए का बेटा है, तो हमको ए बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ ए बना दिया। इसका बेटा रवि है तो हम लिख दिए यहाँ पर रवि। ये बेटा है तो इसको प्लस कर दिए। ए का हमको पता लिंग नहीं चला, पॉजिटिव है कि स्त्रीलिंग, सॉरी मतलब पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो ए पे हम कोई चार्ज नहीं लगाए। रवि ए का बेटा है और डी सुनीता का पिता है। अब हम सुनीता कहाँ लिखेंगे और पिता कहाँ लिखेंगे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं सुनीता, ठीक है। चूँकि ये रवि का पिता है तो हम सुनीता का भी इसे बनाते हैं। और सुनीता का पिता कौन है, डी है, तो हम डी दिए। अब देखिए डी पिता है तो डी पे पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। और ये सुनीता क्या है, सुनीता का पिता है डी, सुनीता पे कुछ नहीं करे, अभी रहने दिए। अब चलिए अब क्या है, यदि डी की शादी रवि के माता से हुई है, अच्छा नहीं यहाँ ए नरेश की बहन है, ए नरेश की बहन है, ये जो ए है ना ये नरेश की बहन है, तो हम भाई बहन का रिश्ता समांतर में ही बनता है सीधा सीधी। तो ए नरेश की बहन है तो हम यहाँ नरेश लिख देंगे, ठीक है, ये नरेश हो गया, नरेश की बहन ए हो गया, ये ना कहा ए नरेश की बहन है तो ए पे अब निगेटिव चार्ज डालेंगे, पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है। यदि डी की शादी रवि के माता से हुई है, ये जो डी है, कलर अलग लेते हैं यहीं समझिएगा, ये जो डी है इसकी शादी रवि के माता से हुआ है, तो ये रवि था, नीचे ये पुत्र था, इस पर देखिए पॉजिटिव चार्ज था, और ये हमको निगेटिव मिल चुका है, अभी नरेश की सिस्टर हो गई थी ए, और ये कहा है कि रवि से माता हुआ है, तो रवि का माता ये है और डी की शादी इससे हो गई है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, पति पत्नी, यानी ए पत्नी हो गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, डी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो गया पति। समझ गए। अब क्या कहा है क्वेश्चन ने, सब मेरा बन गया, पहले हम देख लेते हैं। रवि ए का बेटा है, तो रवि ए का बेटा है, ठीक है। डी सुनीता का पिता है, तो ये सुनीता है, डी इसका पिता है, ठीक है। ए नरेश की बहन है, ये नरेश हो गया, इसकी बहन ए हो गया, ठीक है, निगेटिव है। यदि डी की शादी रवि के माता से हुई है, ये डी का शादी ए से हो गया, ए रवि का माता है, और स्त्रीलिंग भी है। नरेश और सुनीता का आपस में क्या रिश्ता है, तो ये हो गया सुनीता, इसका हो गया पिता डी, इसका माता हो गया ए, और नरेश है इसकी माता की भाई, ठीक है। ये सुनीता का माता हो गया ना, सुनीता का पिता डी हो गया, अब माता ए हो गया, और ए का भाई है नरेश, तो मेरी मम्मी की भाई कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा आपका। तो इसने क्या कहा है, नरेश और सुनीता का आपस में क्या रिश्ता है, हो जाएगा मामा। और सुनीता का कुछ पता है आपको, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कुछ नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसका तो पुत्र है या पुत्री है, लेकिन हमको रिलेशन नहीं पता है, चाहे ये भगना या भगनी होगी, भांजा या भांजी, तो कहीं ऑप्शन में है मामा भांजा भांजी, नहीं है, तो ऑप्शन में क्या है मामा, तो सिर्फ हम मामा लगा देंगे, ऑप्शन बी सही कर देंगे, ठीक। एक बार शॉर्टकट में बना दें, फिर से शॉर्टकट में बना देते हैं। रवि ए का बेटा है, ए का बेटा हो गया रवि, ठीक, रवि पॉजिटिव चार्ज, और डी सुनीता का पिता है,
तो ये डी कर दिए, सॉरी अरे बाप, यहाँ पर डी हो गया, डी हो गया सुनीता का पिता, नीचे सुनीता कर दिए, ठीक है। ये पिता है तो इस पर पॉजिटिव कर दिए। ए नरेश की बहन है, ये जो ए है ये नरेश की बहन है, ये नरेश लिख दिए, बहन है तो स्त्रीलिंग करना, इसके ऊपर निगेटिव कर दिया चार्ज। यदि डी की शादी रवि के माता से हुई है, ये जो डी है ना इसकी शादी रवि के माता से हो गई है, ये तो होगा भी, ये आपका स्त्रीलिंग है, ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। ये पति पत्नी हो गए आपस में, तो नरेश का सुनीता से क्या संबंध है? ये सुनीता का पिता है डी, और इसके ये पत्नी है, तो ये मम्मी हो गई सुनीता की ए, और मम्मी हो गई थी नरेश का बहन है तो नरेश भाई हो गया, तो सुनीता की मम्मी की भाई तो मामा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 14वां प्रश्न की ओर, क्या है? हाथी भेड़िया जानवर कौन सा वेन आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? तो आप जानते हैं कि हाथी भी जानवर है, भेड़िया भी जानवर है, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? जानवर में आ जाएंगे। तो हम जानवर का पहले ग्रुप बना देंगे, इसके अंदर दोनों हो जाएगा, हाथी भी और भेड़िया भी। तो हाथी अलग प्रकार का और भेड़िया अलग प्रकार का, तो ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सी। दोनों तो जानवर है लेकिन हाथी अलग है भेड़िया अलग है, तो इसीलिए अलग अलग बन जाएगा। ये वाला हो जाएगा जानवर का, बाहर वाला जानवर, और एक को आप हाथी मान लीजिए, ठीक, एक को आप भेड़िया मान लीजिए, हो गया। तो इसमें किस में? ऑप्शन सी में है, और आप ऑप्शन सी में ही हम सी दिए हुए हैं, तो आप ऑप्शन सी लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा एग्जाम में कि मेरा सी आंसर आया तो किस ऑप्शन में सी है, तो ये मेरा सी में था तो अब सी लगा दिए। अभी नहीं कि सी आया तो हम सी ही लगा देंगे, फंस जाइएगा आप कभी कभी। तो यहाँ जिसमें सी रहे उसमें आंसर लगाना है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, कबूतर पक्षी कुत्ता, तो आप क्या पकड़िएगा इसमें? सबसे पहले पक्षी बना दीजिए, ये हो गया पक्षी, ठीक है। पक्षी में कबूतर आ जाएंगे तो कबूतर को आप अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा कबूतर, ठीक है। कबूतर कौन से कबूतर हो गया? ये पक्षी में ही कबूतर आते हैं, लेकिन कुत्ता का कोई लेना देना है उससे? कोई लेना देना नहीं है, कुत्ता आपका बाहर में बनेगा। तो इस तरह का फिगर किस में है? ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्या करेंगे? आप ऑप्शन डी लगा देंगे तो आप गलत हो जाएंगे। ऑप्शन डी में आपको बी दिया हुआ है। टीसीएस खूब इस तरह का करता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो एग्जाम लेती है ना टीसीएस, इसका एनटीपीसी का या कुछ भी और भी बहुत चीज़ का एग्जाम का कंडक्ट करता है वो, तो वो इस तरह का आंसर डालता है। तो आप फंसिएगा वहाँ नहीं, यहीं आप लोग माइंड को वाश कर लीजिए कि मेरा आंसर पक्षी हो गया, पक्षी के अंदर में मेरा कबूतर आ जाएगा, चूँकि सभी कबूतर पक्षी हैं, ठीक है। वो रिलेशन आप लगा सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधी आप देहाती रिलेशन लगा लीजिए, पक्षी के अंदर कबूतर आ जाएगा और कुत्ता से कोई लेना देना नहीं, कुत्ता बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपको कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन डी ए में मिल रहा है, तो हम डी ए लगाएंगे, ना कि हम डी लगाएंगे, गलत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन डी वाला फिगर है, तो ऑप्शन डी ए में मिला। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।